हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 69, दैट इज़ सेंट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। तो हमेशा की तरह वर्कशीट शुरू करने से पहले आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर, डेट, क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। और ये वर्कशीट आपको सबमिट करनी है ऑन 23 ऑफ सितंबर। और ये वर्कशीट 6, 7, 8 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है और इंग्लिश में ही है। So let's start the worksheet. Here 3 words are given: who, what and where. और हम ये words कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। First is who. Who को हम यूज़ करते हैं किसी person के लिए। It is used to ask about people or person. For example, आप कहेंगे who are you. आप कौन है। Next is what. What is used to ask about specific thing, people, animal and object. अगर हमने किसी object के बारे में, animal के बारे में, people के बारे में पूछना है, बात करनी है, तो हम word use करेंगे what. Like what are you doing? आप क्या कर रहे हैं। Then is where. Where हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी place के बारे में कुछ पूछना है तब हम यूज़ करते हैं word where. It is used to ask about place or position. Where are you? Where are you living? आप कहाँ रहते हैं। Where do you live? So let's start the task A. Here write the name of your family member. Who. So who हम कब यूज़ करते हैं जब हमने किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपसे who is the tallest in the family. आपकी फैमिली में सबसे tallest कौन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ कि मेरी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट है माई फादर। सो यू कैन राइट माई फादर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपके फैमिली में टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, सबसे टॉल, लंबा। देन इज हु वेयर्स स्पेक्टेकल्स. चश्मे कौन पहनता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जैसे माई ग्रैंड मदर। तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो आपकी फैमिली में चश्मे पहनता है उसका यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हु लाइक्स द कलर ब्लू. और आपकी फैमिली में किसको ब्लू कलर पसंद है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई ब्रदर. तो इस तरह से अब आपको समझ आया होगा कि हु का यूज़ हम कब करते हैं जब हमने किसी पर्सन के बारे में पूछना हो. नेक्स्ट इज टास्क बी. टास्क बी में what did you do last Sunday. टिक द सुटेबल ऑप्शन, फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो. तो यहाँ पे what यूज़ हुआ है. what did you do last Sunday. आपने लास्ट संडे क्या किया. तो हमने यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो आपने किया उस ऑप्शन को टिक करना है और लास्ट को फिल करना है. तो आपने अपना खेले तो हो गए ही आप. तो यहाँ पे आप आई प्लेड को टिक कर सकते हैं. अगर आपने स्टडी की है तो स्टडी को भी टिक कर सकते हैं. अगर आपने हाउस को क्लीन किया है तो हाउस, ये थर्ड ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही ऑप्शन टिक करनी है, आप ज़्यादा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं. एंड फिल द लास्ट ऑप्शन. आप लास्ट ऑप्शन में अगर आपने जैसे यू वॉच टीवी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई वॉच्ड टीवी या आई वॉच्ड मैच, राइट. या अगर आपने ड्राइंग की है तो आई पेंटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन फिल कर सकते हैं. तो यहाँ से अब आपको समझ आया कि व्हाट हम कब यूज़ करते हैं जब हमने पूछना हो क्या. टास्क सी. वेयर इज़ योर स्कूल. राइट द नेम ऑफ द प्लेस. आपका स्कूल कहाँ है. तो वेयर हम कब यूज़ करते हैं जब हमने प्लेस के बारे में पूछना हो. तो माई स्कूल इज़ इन दिल्ली. तो आप यहाँ पे लिख देंगे इन दिल्ली. तो मेरा स्कूल जो है वो दिल्ली में है. नाउ कम्स द टास्क डी. रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर नेम आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको 3 पैसेजेस दिए गए हैं और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. चलिए पहले हम पैसेज पढ़ते हैं. तो ही इज़ मिस्टर अनिल. ही इज़ अ फार्मर एंड लिविंग इन सहारनपुर. तो ये कौन है, जो ये पिक्चर दिखाई है ये मिस्टर अनिल हैं और ये फार्मर हैं और कहाँ रहते हैं, इन सहारनपुर. ही ग्रोस वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स. और अब ये अपनी फार्मिंग करते हैं.
He starts his work at 5 o'clock in the morning. Sometimes he has to go to the city to sell his vegetables. और ये सुबह 5 बजे ही अपना काम शुरू कर देते हैं. और ये कहाँ जाते हैं? Where does he go? He goes to city. ये city में जाते हैं अपनी vegetables बेचने के लिए. Now the next para is she is Miss Roshni. She works in a bank. She lives in Mumbai. She starts her work at 9 a.m. On Sundays she cooks and cleans the house. तो ये रोशनी है, ये बैंक में काम करती हैं और ये मुंबई में रहती हैं और ये अपना काम स्टार्ट करती हैं सुबह के 9 बजे. और संडे को क्या करती हैं? ही कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस. ये कुक करती हैं, खाना बनाती हैं और अपने हाउस को क्लीन करती हैं. He is Mr. Abdul. He works as a metro train driver in Delhi. He starts his work at 7 a.m. तो ये अब्दुल हैं, ये मेट्रो ट्रेन ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं और ये 7 बजे अपना काम शुरू कर देते हैं. ही ड्राइव्स द ट्रेन्स सेफली. ये बहुत सेफली ट्रेन्स को ड्राइव करते हैं. इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम. तो ये फ्री टाइम में मूवीज़ देखना इनको अच्छा लगता है सिनेमा हॉल में. एंड नाउ लेट्स डू द टास्क. हु इज़ अ फार्मर. फार्मर कौन है? ये आपको यहाँ से पता चली गया है कि कौन है फार्मर. मिस्टर अनिल. मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर. नेक्स्ट इज हु वर्क्स इन अ बैंक. कौन बैंक में वर्क करता है? तो यहाँ पे हु का यूज़ हो रहा है. तो हु वर्क्स इन अ बैंक? मिस रोशनी वर्क्स इन द बैंक. तो रोशनी जो है वो बैंक में वर्क करती हैं. नेक्स्ट इज हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर. और मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा मिस्टर अब्दुल. अब्दुल जो है वो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है. तो यहाँ पे अब आपको समझ आया होगा कि हु को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए. तो फार्मर कौन है? अनिल. एंड बैंक में कौन काम करता है? रोशनी. और मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है अब्दुल. व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म. व्हाट क्या, वो अपने फार्म पर क्या ग्रो करते हैं? ही ग्रोज वेजिटेबल्स. वो अपने फार्म पर क्या ग्रो करते हैं? वेजिटेबल्स. व्हाट डज शी डू ऑन संडेज. वो संडे को क्या करती हैं रोशनी? शी कुक्स. शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस. वो कुक करती हैं और हाउस को क्लीन करती हैं. व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम. फिर से हम व्हाट का यूज़ कर रहे हैं कि अब्दुल फ्री टाइम में क्या करता है. व्हाट डज ही डू. वो फ्री टाइम में क्या करता है? ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स. ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन हिज फ्री टाइम. इन हिज फ्री टाइम, राइट. सो वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स. अब अनिल जो है वो अपनी वेजिटेबल्स बेचने के लिए कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ जाते हैं. तो कहाँ जा रहे हैं वो? ही गोज़ टू सिटी, राइट. ही गोज़ टू सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेस, यहाँ पे एक जगह की बात हो रही है तो हम इसलिए यहाँ पर वेयर का यूज़ कर रहे हैं. वेयर डज शी लिव. अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो रोशनी है वो कहाँ रहती हैं. तो ये भी एक प्लेस है. तो कहाँ रहती है? मुंबई में. शी लिव्स इन मुंबई. नेक्स्ट इज डज ही गो टू वॉच अ फिल्म. वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म. वो फिल्म देखने कहाँ जाते हैं अब्दुल. तो वो कहाँ जाते हैं? ही गोज़ टू सिनेमा हॉल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.